ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मौजूद मेरे विद्वान साथीगण और सभी श्रोता, आज की इस गोष्ठी में क्रम से प्राप्त जो विषय है वह विषय मुझे दिया गया है मोक्ष मार्ग में यथार्थ लिंग का स्वरूप। समयसार ग्रंथ अपने अंतिम पड़ाव में आ गया है और यह विषय 408 से 411 नंबर की गाथाओं में मुख्य रूप से आया है और वहाँ पर मोक्ष मार्ग में यह विषय भी एक प्रसिद्ध और चर्चित विषय है द्रव्य लिंग और भाव लिंग का, कि वास्तव में कौन सा लिंग मोक्ष मार्ग है। भावलिंग को तो मोक्ष मार्ग सभी स्वीकार करते ही हैं। प्रश्न तो यह है कि क्या द्रव्यलिंग भी मोक्ष मार्ग है अथवा भावलिंग और द्रव्यलिंग दोनों का मिश्रण मोक्ष मार्ग है। किसे मोक्ष मार्ग मानना, तो इसका अनेक प्रकार से विस्तार अनेक ग्रंथों में संभव है, लेकिन यहाँ समय की सीमितता होने से और जो विषय मुझे दिया गया है समय सार की गाथाओं के आधार से ही हम उसकी चर्चा करेंगे। तो 408वीं गाथा प्रारंभ होती है, उससे पूर्व 405 से 407 गाथाओं में एक विषय आया है। 3 गाथाओं में वो अत्यंत संक्षेप में आपको बताऊंगा क्योंकि वह इस विषय की भूमिका है। तो आचार्य देव वहाँ कहते हैं कि आत्मा है वह अमूर्तिक है। ये तो हम सभी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आत्मा अमूर्तिक है, इसीलिए वह आहारक नहीं है, वह आहार को ग्रहण नहीं करता। आहार मूर्तिक है क्योंकि वह पुद्गल द्रव्यमय है। ठीक है। तो आचार्य देव कहते हैं कि जो यह जीव है, विशुद्ध आत्मा है, यह विशुद्ध आत्मा अन्य जीवों को तथा अन्य जड़ द्रव्यों को किसी को भी ना तो ग्रहण करता है और ना ही उनका त्याग करता है। वहां 2 एक शब्द आए हैं विशेष, एक प्रायोगिक और एक वैश्विक, कि ऐसे गुण आत्मा में होने के कारण अर्थात स्वयं से ही अनादि से ही सहज ही उसका स्वभाव ऐसा है कि वो अन्य जीवों को तथा द्रव्यों को ग्रहण नहीं करता, और जब ग्रहण नहीं करता तो ग्रहण पूर्वक त्याग करने का भी प्रश्न नहीं है। तो सारांश उन्होंने बताया कि यह देह जो है वह मूर्तिक है और मूर्तिक देह से आत्मा अत्यंत भिन्न है। तो जो मुझसे अत्यंत भिन्न है, जिसको मैं ग्रहण ही नहीं करता, ऐसी देह में, ऐसी देह का जो चिन्ह है, जो लक्षण है, जो लिंग है, जो बाह्य वेश है, वो आत्मा का कैसे हो सकता है। जब देह ही हमारी नहीं है तो उस देह में मौजूद जो लक्षण है वो हमारा कैसे हो सकता है, और विशेष रूप से वह लिंग मेरे मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है, ये भूमिका है। और इसके बाद 408वीं गाथा, 9वीं, 10वीं और 11वीं 4 गाथाओं में ये द्रव्यलिंग अथवा भावलिंग कौन मोक्ष का मार्ग है इसकी चर्चा की है। और आचार्य देव ने बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई अपेक्षा के सीधी चर्चा की है कि कुछ अज्ञानी जीव द्रव्य लिंग से ही मोक्ष मार्ग मान करके मुनि लिंग अथवा गृहस्थ लिंग को धारण करते हैं। क्या कहा? कुछ अज्ञानी जीव मात्र द्रव्य लिंग से ही मोक्ष मार्ग मानकर मुनि लिंग, अथवा वहां एक शब्द आया है पाषंडी लिंग, तो उसका अर्थ है रूढ़ी से मुनि, तो मुनि लिंग अथवा गृहस्थ लिंग विशेष प्रकार का धारण करके और ऐसा समझते हैं कि यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। परंतु आचार्य देव कहते हैं परंतु वास्तव में यह जो द्रव्य लिंग है यह मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर उन्होंने अगली गाथा में उसका न्याय दिया
कि यदि यह द्रव्यलिंग ही मोक्ष मार्ग होता तो अरहंत परमात्मा का उदाहरण दिया कि अरहंत परमात्मा द्रव्यलिंग का त्याग करके अपने ज्ञान दर्शन चारित्र का ही सेवन क्यों करते। आचार्य देव कहते कि अरहंत परमात्मा ने द्रव्यलिंग का त्याग किया है और वे अपने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वभाव को ही सेवन करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अरहंत परमात्मा, क्यों उन्होंने ऐसा किया कि अरहंत परमात्मा को देह के प्रति अत्यंत निर्ममत्व का भाव है, पूर्ण वीतरागता का परिणाम है। तो देह के प्रति जब वे निर्ममत्व हैं तो देह में मौजूद जो द्रव्यलिंग है उसके प्रति उनकी कोई भी आसक्ति का परिणाम कैसे हो सकता है। तो अरहंत परमात्मा ने द्रव्यलिंग का त्याग किया और वे स्वयं अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। इसके आगे फिर से आचार्य देव ने अगली गाथा में न्याय दिया है कि देखिए जो मोक्ष अवस्था है अथवा अरहंत अवस्था है और सिद्ध, दो अवस्थाएं हैं। ये अरहंत और सिद्ध दशा जो हैं वो कौन सी दशाएं हैं कि वो कर्मों के अभाव के निमित्त से प्रकट होने वाली जीव की शुद्ध अवस्था है ना। तो कह रहे हैं कि जो जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था है उस पूर्ण शुद्ध अवस्था का कारण जीव के ही परिणाम होने चाहिए। कोई अन्य द्रव्य मेरी शुद्ध अवस्था का कारण कैसे हो सकता है। तो जीव की शुद्ध अवस्था जो है मोक्ष रूप, उसका कारण मोक्ष मार्ग है, वो भी जीव के परिणाम होना चाहिए। तो वे कहते हैं ये जो द्रव्यलिंग है, ये द्रव्यलिंग तो शरीर के आश्रित होने से पर द्रव्य है और जो ज्ञान दर्शन चारित्र हैं वे ज्ञान दर्शन चारित्र जीव के स्वयं अपने भाव हैं, वो उसके स्वद्रव्य हैं। और द्रव्यलिंग जो है वो शरीर आश्रित होने से पर द्रव्य है। और एक महासिद्धांत यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कार्य कर नहीं सकता। तो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कार्य नहीं कर सकता तो शरीर आश्रित द्रव्यलिंग मेरे मोक्ष का कारण कैसे बन सकता है। इसीलिए ये सिद्ध होता है, वहां तो 411 नंबर की गाथा में बहुत सुंदर शब्द हैं कि द्रव्यलिंग का त्याग करके अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का ही सेवन करो, ऐसी सूत्र की अनुमति है। ऐसे शब्द का प्रयोग है, ऐसी सूत्र की अनुमति है कि द्रव्यलिंग का सेवन करना इसकी सूत्र अनुमति नहीं देता है। सूत्र अर्थात आगम, जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश, वो हमें किसकी अनुमति देता है, किसकी आज्ञा देता है कि अपने दर्शन ज्ञान चारित्र का ही सेवन करें। तो इन गाथाओं का संक्षेप में भाव यही है कि वास्तव में जो मेरा शीर्षक है, विषय है कि मोक्ष मार्ग में यथार्थ लिंग का स्वरूप, कि यथार्थ लिंग क्या है। तो वहां उत्तर बस इतना ही दिया आचार्य देव ने कि दर्शन ज्ञान और चारित्र जो जीव के भाव हैं, बस यही वास्तव में यथार्थ लिंग है, चिन्ह है। आत्मा का चिन्ह क्या हो सकता है बताइए। शरीर की नग्न दशा या शरीर की वस्त्र सहित दशा, किसी भी प्रकार की दशा हो, क्या वह मेरे आत्मा का लक्षण हो सकती है। मेरे आत्मा का लक्षण कौन है कि जो मेरे भाव हैं, जो ज्ञान दर्शन चारित्र मेरे गुण हैं, वही मेरे भाव हैं, वही मेरे लक्षण हैं, वही मेरे चिन्ह हैं, वही मेरे लिंग हैं। इसीलिए मोक्ष मार्ग में यदि कोई यथार्थ लिंग है तो वो है दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप अपना। अब अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सबके मन में कुलबुलाना शुरू हो गया होगा और जो बहुत समय से हमेशा समाज में चर्चित रहता है कि यदि इस प्रकार से दर्शन ज्ञान चारित्र की मुख्यता से भावलिंग की ही आप बात करेंगे तो क्या द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव है। क्या मोक्ष मार्ग में द्रव्यलिंग का कोई महत्व नहीं है। यदि महत्व नहीं है तो फिर कुनकुंद आचार्य आदि हमारे जितने भी मुनिराज और आचार्य परंपरा है वे द्रव्यलिंग को क्यों धारण करते हैं, वो द्रव्यलिंग क्यों उनके जीवन में होता है। तो वहां उत्तर ये दिया है
कि देखिए, जब यहां द्रव्य लिंग के त्याग की बात कहते हैं, वहां स्पष्ट शब्द हैं कि अरहंत परमात्मा द्रव्य लिंग का त्याग करके, तो जो द्रव्य लिंग के त्याग की जब हम चर्चा करते हैं तो उसका अर्थ होता है द्रव्य लिंग से ही और मात्र द्रव्य लिंग से ही मोक्ष मानना। ऐसी जो विपरीत बुद्धि है, विपरीत अभिप्राय है, उसका त्याग करना। वास्तव में वहां कोई व्रतादि को छोड़ने का उपदेश नहीं है, अथवा नग्न दिगंबर दशा को छोड़ने की बात नहीं है। वहां शब्द है कि अरहंत परमात्मा द्रव्य लिंग का त्याग करते हैं, तो द्रव्य लिंग का त्याग अरहंत परमात्मा कैसे करेंगे? द्रव्य लिंग के त्याग का अर्थ ऐसा नहीं है कि दीक्षा छोड़ के वस्त्र धारण कर लेना। द्रव्य लिंग के त्याग का अर्थ यह नहीं है कि मूल मार्ग को छोड़ के अन्य मार्ग रूप परिणमन कर लेना। तो फिर क्या अर्थ है कि ये जो शरीर की अवस्था रूप जो द्रव्य लिंग है, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र रूप स्वभाव को छोड़कर मात्र उस द्रव्य लिंग से ही मोक्ष मानना, यही मोक्ष का कारण है ऐसा मानना, इस विपरीत अभिप्राय को छोड़ने की बात है। देखिए, गुरुदेव श्री के समय से ही मुमुक्षु समाज पर यह आरोप लगता रहा कि ये क्रियाओं का निषेध करते हैं, ये व्यवहार का निषेध करते हैं, ये कहते हैं कि व्यवहार है। अब वो आज तक ये बात नहीं समझ पाए कि जब हम व्यवहार को हे कहते हैं तब उसका अर्थ है उस शुभ क्रिया से ही अपना मोक्ष मार्ग मानना, उस शुभ भाव से अपना हित मानना, उसका त्याग है। व्यवहार का त्याग अर्थात क्या? व्यवहार को कोई त्याग कर सकता है? व्यवहार शब्द सुनते ही हमें क्रिया का ख्याल आता है, और इसीलिए जब कहते हैं कि व्यवहार की मोक्ष मार्ग में उपादेयता नहीं है तो ऐसा भय सताता है कि क्रिया छुड़ा रहे हैं। क्रिया छुड़ाने की बात नहीं है। वो भाव, वो शुभ भाव, वो शरीर की शुभ भाव रूप होने वाली क्रिया, वो क्रिया मेरे मोक्ष मार्ग में हितकारी नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि वो शरीर आश्रित है, वो परद्रव्य है। इसीलिए अनादिकाल के संस्कारवश यह जो अभिप्राय हमारा डेवलप हो गया है कि इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, तो आत्मा की मुख्यता तो छूट जाती है और मुख्यता हो जाती है शरीर आश्रित संयम आदि क्रियाओं की, व्रतादि क्रियाओं की। और जब कहा जाता है कि यह द्रव्य लिंग है, यह मोक्ष मार्ग नहीं है, यह सच्चा लिंग नहीं है, तो घबराहट होती है कि ये तो लिंग को छोड़ने की बात करते हैं, वेश को छोड़ने की बात करते हैं। उसको छोड़ने की बात नहीं है। यथार्थ लिंग अर्थात आत्मा का सच्चा लक्षण। मैं आपसे ही पूछता हूं कि आत्मा का सच्चा लक्षण क्या हो सकता है? शरीर की नग्नता, बहिरंग परिग्रह का त्याग, वस्त्रादिक का त्याग, यह आत्मा का लक्षण हो सकता है, या फिर ज्ञान दर्शन चारित्र यह आत्मा का लक्षण हो सकता है? क्योंकि यदि वो शरीर आश्रित संयमादिक को मोक्ष मार्ग मानेंगे, मोक्ष का कारण मानेंगे, तो फिर उन्होंने इसीलिए वो सीधा मजबूत उदाहरण दिया अरहंत परमात्मा का, कि अरहंत परमात्मा जब द्रव्य लिंग का त्याग करते हैं तो फिर तुम क्यों घबराते हो कि द्रव्य लिंग छोड़ने से मोक्ष मार्ग छूट जाएगा? तो इसका अर्थ है कि वो द्रव्य लिंग जिस देह के आश्रित है, उस देह मात्र से अरहंत परमात्मा का निर्ममत्व का परिणाम है। राग वहां से छूट गया है और इसीलिए एकमात्र अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप भगवान आत्मा में ही वे रमते हैं, उन्हीं भावों का सेवन करते हैं, और उन्हीं भावों का सेवन वही वास्तव में अभी आपने विषय सुना, निश्चय चारित्र है, मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का कारण। नियम सार आपने आदरणीय सुमत जी भाई साहब के मुंह से आप सुन रहे हैं, उसमें 131 नंबर का कलश है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार में, उसमें भी यही बात है कि अपने निर्द्वंद्व निरुपम आत्मिक सुख का जो जीव अनुभव कर लेता है,
ऐसा सुकृतमय, शब्द क्या दिया है? सुकृतमय। सुकृत किसे कहते हैं? पुण्य को, प्रशस्त भाव को। सुकृत और दुष्कृत, दुष्कृत अर्थात पाप का भाव और सुकृत अर्थात पुण्य का भाव। तो कह रहे हैं जो अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कर लेता है, ऐसा सुकृतमय जीव, मुनिराज की बात चल रही है ना, नियमसार ग्रंथ है, ऐसे सुकृतमय जीव जिनके जीवन में उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य है, जिनकी क्रिया अत्यंत उत्कृष्ट है, जिनके अत्यंत मंद कषाय वर्तती है, ऐसे सुकृतमय जीव उस सुकृत का त्याग करके अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा का सेवन करते हैं और उसमें स्थिर होते हैं। तो अब यहां प्रश्न उठता है कि मुनिराज सुकृत का को छोड़ देते हैं, कैसे छोड़ देते हैं? 3 कषाय चौकड़ी का जिनके अभाव वर्तता है, ऐसे भावलिंगी मुनिराज की बात चल रही है। अब वो सुकृत परिणाम को छोड़ेंगे तो कैसे छोड़ेंगे? तो कहते हैं सुकृत अर्थात पुण्य भाव से मोक्ष नहीं होता, ऐसा स्वीकार करना, ये ही सुकृत को छोड़ना है। और उनकी 6, 7वें गुणस्थान की भूमिका के अनुसार जो रागांश अभी बाकी है, जो अंतिम कषाय चतुष्क बाकी है, उसके कारण से जो कुछ शुभ भाव है वो अपने स्थान पर है, पर उसका वे त्याग करते हैं, अर्थात उसको मोक्ष का कारण नहीं मानते। तो इस प्रकार इन गाथाओं का सारांश यह है कि मोक्ष मार्ग में यदि कोई यथार्थ लिंग है तो वह अपना दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप अपना भाव है, और अन्य देहादिक के आश्रित जो द्रव्य लिंग है वो वास्तव में सच्चा कारण नहीं है, परंतु जिनके अंतरंग में विशुद्धता होती है, दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय से जिन्हें प्रकट हुआ है, ऐसे नग्न दिगंबर वीतरागी संतों के, ऐसे मोक्ष मार्गी जीवों के भूमिका के अनुसार बाह्य संयम, व्रत, नियम, द्रव्य, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं द्रव्य लिंग, वो द्रव्य लिंग उनके सहज ही मौजूद होता ही होता है। वो निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ में अनिवार्य रूप से सहचारी कारण है, लेकिन सिर्फ उसी को कारण मान लिया जाए तो फिर वो वास्तव में उस जीव को मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता है। तो यथार्थ लिंग वह तो वास्तव में दर्शन ज्ञान चारित्र ही है, ऐसा सर्व अपेक्षाओं से समझकर अंतिम सत्य हमको इस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। अभी की बात समाप्त करता हूँ, समय हो गया है। ओम नमः सिद्धि।